डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन और सॉल्टेनिंग। डिग्रेडेशन और सॉल्टेनिंग, इसके अंदर कल आपको रफ विधि बताई थी। रफ विधि के अंदर भी क्या था कि इसमें एक कार्बन एटम कम करना था। तो ये है वॉल विधि। वॉल विधि पहले वाली रफ विधि थी, उसमें वॉल लिख दिया हो तो वो तो रफ थी, ये वॉल विधि है। इस विधि में सबसे पहले नंबर पर लिख देंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन NH2OS से कराते हैं। ये कार्बन परमाणु कम करना था ग्लूकोज से, तो सबसे पहले हमने वॉल विधि के अंदर क्या करें, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं, जिससे ग्लूकोज ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं, जिससे ग्लूकोज ऑक्सीजन बनता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कर एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कर H2O विलोपित करता है। जिससे साइनाइड बनता है। जिससे साइनाइड बनता है। थर्ड स्टेप पर ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से क्रिया कर उन्हें OH जोड़ता है, तथा HCl निकलता है। उन्हें OH जोड़ता है तथा HCl निकलता है, जिससे एल्डोपेंटोज संग्रह प्राप्त होता है। एक बार तुमने देखिए ग्लूकोज एल्डोज की श्रृंखला में कभी चल रही थी, कभी का मतलब कोई डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन का मतलब कम करना था, सॉर्टिंग करना था एक कार्बन एटम को। वॉल विधि के नाम से जानते हैं। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं और ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराने पर ऑक्सीजन बन जाता है। ये ऑक्सीजन एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कर H2O को विलोपित करता है, जिससे साइनाइड बनता है। ये NH4OH व AgNO3 पुनः OH जोड़ देते हैं तथा
ये देखिए ग्लूकोज था -H2 CHOH 1 2 3 4 5 6 नहीं लगा 3 4 5 6 ये हो गया ग्लूकोज ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज ऑक्सीजन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl -H2 H OH निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N CHOAC एसिटिल ग्रुप मतलब एसिटिल ग्रुप का ये एसिड का मतलब ऑक्सीजन हो गया एसिटिल क्लोराइड ने ये HOH निकाल दिया ऐसे ये साइनाइड बन गया अब इस साइनाइड की क्रिया उन्हें NH4OH plus AgNO3 NH4OH plus AgNO3 में देखिए यहाँ देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ जो ये साइनाइड बना है इसको यहाँ एल्डो एल्डोपेंटोज ये आपके एल्डोपेंटोज है उसके अंदर एक कार्बन एटम कम हो गया है सीरीज से एक कार्बन एटम का कम होना एल्डोपेंटोज क्या लगाता है एक बार तुमने देख लीजिए इसको एल्डोपेंटोज सीरीज के अंदर कैसे बनाए इस विधि को वॉल विधि कहते हैं। वॉल विधि के अंदर हमने सबसे पहले नंबर पर ग्लूकोज लिया
ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से की, जिससे ग्लूकोज ऑक्सीन बन गया। इस ग्लूकोज ऑक्सीन की क्रिया हमने फेनिल वो क्या एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड से की, जिससे H2O तो विलोपित हो गया और उसके अंदर ये साइनाइड बन गया। फिर इस साइनाइड की क्रिया जो हाइड्रोक्सिल का जो प्रोडक्ट साइनाइड बना था, इसकी क्रिया हमने अमोनिया में सिल्वर नाइट्राइल मिली, इसको टोलन अभिकर्मक कह देते हैं, वो अच्छा जाता है और इससे HCN निकल गया था। HCN का मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाता है और HCl के मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने से इसके अंदर हमें एल्डोक हाइड्रोक्सिलेज प्राप्त हो जाती है। अब इसी में हमारे आता है मोनोसैकेराइड का अभिविन्यास। मोनोसैकेराइड का अभिविन्यास। अब इसमें देखिए मोनोसैकेराइड के अभिविन्यास में ये जो मोनोसैकेराइड है इसकी सीरीज को हम जो कीलियन संश्लेषण से प्राप्त किया था। देखिए इसमें ये था मोनोसैकेराइड का अभिविन्यास। मोनोसैकेराइड अभिविन्यास में CHO, CHOH, CH2OH, CHO, CHOH, CH2OH है, इसको हम बोलते हैं गिल्सरैंडिहाइड। CHO, CHOH, CH2OH गिल्सरैंडिहाइड था। इस गिल्सरैंडिहाइड का हम कीलियनी संश्लेषण करा देते हैं। कल बताया था आपको कीलियनी संश्लेषण का मतलब है CHOH का बढ़ना। कीलियनी संश्लेषण, कीलियनी संश्लेषण का मतलब था CHOH का बढ़ना। CHOH का बढ़ना होता है इसके अंदर। CHOH का बढ़ना, तो अब इसको क्या कर देंगे, देखो CHOH को इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर हम गिल्सरैंडिहाइड में सबसे पहले तो आपको पता लग जाएगा गिल्सरैंडिहाइड जो होता है, गिल्सरैंडिहाइड में ये डी गिल्सरैंडिहाइड है, इनके कैपिटल डी और कैपिटल एल विन्यास हम रखते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो विन्यास है उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जब H है, जब H बाईं तरफ होता है और OH दाईं तरफ होता है तो वह कैपिटल डी विन्यास कहलाता है और विपरीत डायरेक्शन होने पर वो कैपिटल एल विन्यास कहलाता है। स्मॉल डी और कैपिटल डी तथा कैपिटल डी और कैपिटल एल अलग अलग हैं। स्मॉल डी और स्मॉल एल जैसा आपको विदित है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दर्शाता है, जिसके अंदर आता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब ये होगी कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, दाईं ओर घुमा देते हैं वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, तथा जो बाईं ओर घुमा देते हैं वे वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, जिन्हें स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखते हैं। यहाँ जो एक गिल्सरैंडिहाइड लिखा है कि डी गिल्सरैंडिहाइड था एंड डी गिल्सरैंडिहाइड इज एसिमेट्रिकल कार्बन एटम में देख लीजिए ये जो स्टार से लगा हुआ है, इस स्टार में चारों डिफरेंट ग्रुप है, एक तो CHO, CH2OH, OHH, HOH। डी गिल्सरैंडिहाइड चारों डिफरेंट से कीलियन की संश्लेषण था इसके अंदर ये। अब इसके लिए
ऑक्सीडेशन के अंदर हमने इसमें क्या कर दिया, ये CHOH ऐड हो गया। CHOH जैसे ही ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, CHOH CH2OH। इधर भी क्या हो जाएगा, CHOH और ये CH2OH। अब देखो एक तरफ H है इसके, एक तरफ O है इसका। इसको हमने क्या कर दिया, एक तरफ तो विपरीत डायरेक्शन में H और विपरीत डायरेक्शन में OH। तो ये इसके अंदर CH2OH के अंदर HH और OH हमने इसमें जोड़ दिए थे। जब HH एक तरफ होता है तो वो कहलाता है एरिथ्रोस और ये कहलाता है थ्रियोस। इसको तो हम क्या कहते हैं, देखो ये तो एरिथ्रियोस, एरिथ्रियोस और ये कहलाएगा थ्रियोस। ये क्या था, डीएरिथ्रियोस और डी थ्रियोस। ये दोनों कंपाउंड में पहले इसको मोनोसैकेराइड का अभिविन्यास था और मोनोसैकेराइड अभिविन्यास के अंदर कीलियनी संश्लेषण था और कीलियनी संश्लेषण के अंदर हम क्या करें, डीएरिथ्रोस और डी थ्रियोस हो गया। अब इनका दोनों का क्या कर देंगे, हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने के ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये इसी के अंदर हमने लिख दिया ये डीएरिथ्रियोस और थ्रियोस। डीएरिथ्रियोस और थ्रियोस में क्या है, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन कर दिया, ये भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जब भी इसका एरिथ्रियोस का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराने पर ये मोनोसैकेराइड की जो सीरीज है, ये मोनोसैकेराइड सीरीज में देखिए इधर ये वाले यहाँ CHO का जैसे ही ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको ऊपर यहाँ इधर लिख रहा हूं मैं, COOH CHOH CHOH और ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन में देखो CH2 भी बदल जाएगा COOH में। HH एक तरफ आ गया इसके अंदर ये तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन क्यों लिख दिया, ऑक्सीडेशन OXIDATION। और इस वाले में भी क्या हो जाएगा, देखो ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा और इस ऑक्सीडेशन में भी CHO तो कितना बदल जाएगा, COOH में HOH और ये हो जाएगा COOH CHOH। अब देखिए इसके अंदर जो ये दोनों जब H एक तरफ होता है, दोनों H एक तरफ होने का मतलब इसको हम बोल देते हैं मीसो टार्ट्रिक एसिड। मीसो टार्ट्रिक एसिड का मतलब जैसे ही ये कार्बन मिरर में सुपरइम्पोज हो जाएगी इसके अंदर, बीच में से जैसे इसको काटेंगे तो इसकी मिरर इमेज सुपरइम्पोज हो जाती है, मीसो टार्ट्रिक एसिड कहलाएगा। और ये कहलाता है वो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड। तो मीसो टार्ट्रिक एसिड जो है वो इसके अंदर COOH ग्रुप के साथ में ये सममिति तल पाया जाता है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो श्रृंखला बढ़ती है, यदि एल्डो एक्सोस तक बना दिए जाए तो कुल मिलाकर 8 एल्डो एक्सोस जैसी संरचनाएं हो जाती है। और ये दोनों संरचनाएं हैं वो औसोजोन का निर्माण कर लेती है। औसोजोन का निर्माण का मतलब हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही, ये देखिए इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों है, वो इससे औसोजोन निर्माण करेंगे। देखो
फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया कर ऑक्सीजन। देखो एक से स्टार्ट करते हैं। सी डबल बॉन्ड OH CHOH COHH CHOH CHOH 1 2 3 4 5 6 यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 CH डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये हो जाएगा यहाँ पे C और ये तो H को निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड के साथ मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5 और ये सारे ऐसे कैसे मिल जाएंगे HOH 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन में एक ग्लूकोज था, यहाँ आ जाएगा NH2 NH C6H5 के 3 मॉलिक्यूल। ऐसे ही CH2OH C डबल बॉन्ड O COHH 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज इसमें भी हो जाएगा 3 NH2NH C6H5 NH2NH C6H5 के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। इसमें भी 3 फेनिल हाइड्रोजन थे, वो 3 फेनिल हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन और ये जो संरचना है वो फ्रक्टोज के साथ में भी ऑक्सीजन बनाता है। इन दोनों स्ट्रक्चरों के अंदर ग्लूकोज की जो संरचना थी उसमें 3 कीटोन के अभिविन्यास हाइड्रोजन की सहायता से क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज का फ्रक्टोज और इसके साथ समान ऑक्सीजन बनता है। क्योंकि ऑक्सीजन बनाने में केवल प्रथम दोनों कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, दोनों शेष कार्बन परमाणु का विन्यास समान रहता है। तो श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम इसको डीएरेबिनोस और आगे उसी को डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। डीएरेबिनोस और डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। जो एरिथ्रियो और थ्रियो ग्रुप होते हैं, ध्यान दें एरिथ्रियो ग्रुप के अंदर दोनों एच एक तरफ रहते हैं और थ्रियो में एच और OH जो विपरीत डायरेक्शन के अंदर रहते हैं। एल्डोस का जो ऑक्सीकरण होता है वो केवल सिरे वाले कार्बन परमाणु पर होता है। ग्लूकोज के सिरे पर ये विपरीत अभिविन्यास होने के कारण ग्लूकोज के सिरे पर विपरीत अभिविन्यास होता है और CHO जो है वो इसके अंदर डायरेक्ट COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप लोगों के इसका कॉन्फर्मेशन लिखा हुआ था। एरेबिनोस संरचना थी, 3 मॉलिक्यूल ये भी गए NH2NH C6H5 थे, 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज है, इसमें भी क्या है तीनों में। तो इन दोनों में यहाँ बस ये वाले तो सेम रहते ही थे, इनमें तो कोई फर्क रहता ही नहीं है। 3 4 5 6 इधर भी जाएंगे, ये वाले तो बिल्कुल सेम है ही, तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। चाहे नाइट्रोजन कहीं क्रिया करो, एल्डिहाइड
फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर, और कीटोन में भी फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर ये अटैक मतलब जुड़े रहते हैं। और जो कॉन्फर्मेशन निकालते हैं, इस कॉन्फर्मेशन के अंदर हमने देखा था कि जो कीलियनी संश्लेषण है, कीलियनी संश्लेषण के द्वारा CHOH इंक्रीज होता है। वहाँ भी हम एल्डोपेंटोज से उसको एल्डोहेक्सोज बनाने में प्रयुक्त करते थे। एल्डोपेंटोज जो है उसमें 5 कार्बन थे, तो उसको हमने किसमें असेंडिंग करने के लिए अगर काम में ले रहे हैं, बढ़ाने में, तब CHOH आता है। और CHOH की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो CHOH के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि CHOH को इंक्रीज जब करके लाना होता है तो साइनाइड की क्रिया कराते हैं, और साइनाइड के अंदर SCN के अंदर CN आ जाता है। या दूसरा मेथड होता है कि जब भी CN समूह का ऑक्सीडेशन करा देते, जल अपघटन करा देते हैं, तो CN ग्रुप होता है वो उसके अंदर COOH में बदल जाता है। ये अपने इसके अंदर जो कम कार्बन परमाणु के लिए एक विधि हो रही थी, विलियनी संश्लेषण होता था। विलियनी संश्लेषण के अंदर भी क्या होता है कि हमने ग्लूकोज वगैरह ले लिया, उनका फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा के गर्म कर देते हैं, गामा लैक्टोन बन जाता है। फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करके और फिर हीट करके उसमें भी एक एटम जो कार्बन का है वो एक कार्बन उसके अंदर हम लेस कर लेते हैं। तो ये एक कार्बन जो लेस करने का प्रोसेस है उसी के अंदर ग्लूकोज, तो फ्रक्टोज एनिलाइडेजिन की अभिक्रिया के अंदर आती है। तो ये इनका कॉन्फर्मेशन हो गया था, क्लियर हो गया। ग्लूकोज फ्रक्टोज है जो एनिलाइडेजिन से क्रिया कर दोनों ही औसत जल बनाते हैं, समान रूप जुड़े होते हैं, और एरिथ्रियो और थ्रियो रूप में इनका विन्यास देखा जाता है। तो ये आप लोगों के इसका ग्लूकोज का और कार्बोहाइड्रेट्स का था। कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो भी पार्ट है उसके अंदर हमने आपको बता दिया। तो ग्लूकोज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बन रहा है, एक तो ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, ग्लूकोज की टोटल रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में दूसरे नंबर पे आता है इसके अंदर जो आपको बताया परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन है, जिसको ब्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ग्लूकोज के हावर्त संरचना अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर थे इनके ग्लूकोज के, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। उसके बाद में इसके अंदर था एनोमर व एपिमर, एनोमर और एपिमर बताया था। उसके बाद में अंतर परिवर्तन था। अंतर परिवर्तन के अंदर क्या था ये कि ग्लूकोज से तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज से ग्लूकोज में ये इंटर कन्वर्जन हो गया। इंटर कन्वर्जन के बाद में फिर एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज व एल्डो हेक्सोज, एल्डोपेंटोज में एल्डो हेक्सोज में कन्वर्ट कर दिया था। इसका मतलब था कम से ज्यादा, और दूसरा इसका वाइस वर्सा था, ज्यादा से कम बनाना था। तो इसमें तो कम से ज्यादा परमाणु के अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर कीलियनी संश्लेषण लिख देते थे, और ज्यादा से कम के अंदर हमारे पास में दो विधि थी, एक तो रफ विधि थी और एक ये वॉल विधि थी। एक कीलियनी विधि और होती है, लेकिन हमने इसको दो ही विधियां रफ और वॉल रखी है। रफ विधि के अंदर रफ जब भी आ जाए तो रफ के अंदर आपको ध्यान रखना है तो पेंटोल अभिक्रमण प्रयुक्त होता है, और वॉल विधि में वो हाइड्रोक्सिल से क्रिया होती है। तो ये पूरा आप लोगों के ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट्स वाला प्रोसेस था। इसमें 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे, और इस आधार पर आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स में से आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर है इसके अंदर इनका इंटर कन्वर्जन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट नंबर पर आता है इसमें